बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी इंटर में सत्र 2025 से 27 में नामांकन कराना चाहते हैं क्लास 11th में, तो अब मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी करने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 11th में एडमिशन की प्रक्रिया के लिए भी ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया है। इस अपडेट में हम लोग समझेंगे इस साल नामांकन कैसे होगा, क्या क्या आपको प्रक्रिया है नामांकन का, ध्यान से चीजें समझिएगा। उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण कि बिहार बोर्ड कॉलेज का लिस्ट जारी कर दिया कि अपनी से आपको देखकर, क्योंकि अब कुछ दिन में आवेदन की शुरुआत होने जा रहा है, अभी डेट वगैरह भी इस अपडेट में आपको मिल जाएगा, तो आपको अभी से अपना कॉलेज लिस्ट वगैरह तैयार कर लेना, क्योंकि बिहार बोर्ड जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत करता है वो बोलता है कि कम से कम 10 कॉलेज का विकल्प भरिए कि किसमें आप नामांकन कराना चाहते हैं, अधिकतम 20 कॉलेज का विकल्प भरिए। तो ये आप पहले से जो विद्यार्थी चयन करके रखते हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होता है। जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होता है आसानी से आवेदन करते हैं, उनका प्रथम मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाता है, उनका नामांकन हो जाता है। और जो विद्यार्थी अभी से चयन कर, इसलिए तो बिहार बोर्ड इतना दिन पहले कॉलेज का लिस्ट जारी कर दिया ताकि विद्यार्थी एक एक स्टेप तैयार करें और समझते रहें। तो पहले जो ऑफिशियल अपडेट आया उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद मैं नामांकन की पूरी प्रक्रिया आपको समझा दूंगा। देखिए बताया जा रहा है कि 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया अप्रैल, आप जानते हैं कल से शुरू होने जा रहा है अप्रैल, तो इसी मंथ में शुरू हो जाएगा। आगे की तरफ जानकारी दिया गया कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए सत्र के कक्षा 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो जाएगी। बोर्ड ने संस्थान के नाम के साथ संकायवार सीटों का विवरण जारी कर दिया है। देखिए समिति ने इंटर स्तर के शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य के सभी सरकारी गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय की सूची यूएफएसएस के वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस बार 10,006 शिक्षण संस्थानों में 17.5 लाख सीट से अधिक सीट पर नामांकन होगा। सूची संकायवार सीटों के साथ जारी की गई है। समिति के वेबसाइट पर इसकी सूचना दी गई है। सीटों की संख्या से संबंधित सूचना आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहां पे जाकर ले सकते हैं। इस बार डिग्री कॉलेज में इंटर में नामांकन नहीं होगा। जानकारी के अनुसार 11वीं की नामांकन की प्रक्रिया 10 अप्रैल के बाद शुरू होगा। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन 20 से 25 अप्रैल तक कर सकेंगे। अब यहां पे देखिए स्पष्ट रूप से आगे बताया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि सामान्य आवेदन पत्र एवं सामान्य सूची पत्र समिति के वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगी। अब 17.5 लाख से अधिक सीट पर इस साल नामांकन होगा। अब यहां पे देखिए 10 अप्रैल से ऐसा अनुमान है कि आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगा। तो इंटर में बिहार बोर्ड नामांकन कैसे लेता है ये पूरा प्रक्रिया पहले मैं आपको समझा दूं ताकि आपको स्थिति स्पष्ट हो जाए। तो जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण कर चुके हैं, अगर वो बिहार बोर्ड से अपना नामांकन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको यूएफएसएस के पोर्टल पे आवेदन करना होगा। अब यूएफएसएस का पोर्टल क्या है मैं आपको सामान्य भाषा में स्पष्ट करूं तो यूएफएसएस एक पोर्टल है जिस पे बिहार बोर्ड पूरा 11वीं के नामांकन का हर एक प्रक्रिया का संचालन करता है। तो पहले जो हर एक कॉलेज वगैरह स्कूल में जाकर आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ता था वो आप नहीं करना पड़ेगा। एक जगह पे ही आपको शुल्क देना है और वहां पे आप 10 कॉलेज का कम से कम और अधिकतम 20 कॉलेज का चयन करेंगे। तो पहला होगा आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत। आप कॉलेज का चयन करेंगे और कॉलेज का पिछले साल का कट ऑफ और इस साल का आपका मार्क्स कितना आया उसे मिला के बिहार बोर्ड पहला मेरिट लिस्ट जारी करेगा। अगर उसमें आपका मैच कर गया चीज, आप सही से कॉलेज वगैरह का विकल्प अभी से चयन करके रखे हैं, तो उस समय आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, नामांकन हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, दूसरा मेरिट लिस्ट आता है उसमें भी नहीं आएगा तो तीसरा, फिर स्पॉट एडमिशन का मौका मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाए तो आपको इसके लिए क्या करना है, बिहार बोर्ड अभी से सीट वगैरह जारी कर दिया है, उस सीट के आधार पे आपको 10 कॉलेज का चयन कर लीजिए। काफी ऐसे स्कूल कॉलेज होंगे जहां पे भी आपको रह के पढ़ाई करना है कि वहां पे कॉमर्स मान लीजिए आपको लेना है, कॉमर्स का पढ़ाई नहीं होता होगा, साइंस का पढ़ाई नहीं होता, आर्ट्स का, तो पहले से आपको देख लेना है कि आपको अपने जिला में जहां से भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं वहां से किस 10 कॉलेज का विकल्प का चयन करेंगे। जो विद्यार्थी यही चीजें पहले से कर लेते, इसलिए बिहार बोर्ड आपका पहले 10 दिन समय दिया है कि 10 अप्रैल से आवेदन शुरू होगा, तो उसके पहले आप ये सब चीजें तैयार रखिए, ठीक है। और इसमें देखिए ये नहीं समझना कि जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी उनको मार्कशीट वगैरह नहीं लगता है। आप ये मत सोचिए कि मार्कशीट नहीं है तो नामांकन नहीं होगा, तभी नामांकन होगा, क्योंकि मार्कशीट वगैरह इसमें कोई आवश्यकता। अगर बिहार बोर्ड से आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए तो जैसे अपना रोल कोड रोल नंबर टाइप करेंगे आपका सारा डिटेल उस पर ऑटोमेटिक उठा लेता है। फॉर्म वगैरह भरने के लिए मैं बता रहा हूं, तो उसमें मार्कशीट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। और इस साल डिग्री कॉलेज मतलब जहां पे बीए चलता है, बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन, वहां पे अभी इंटर में नामांकन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपको सीट वगैरह अभी देखकर तैयार रखना है, बस मेन काम यही होता है। जैसे ही 10 अप्रैल से अगर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होता है तो आप अपना सीट जो भी 10 कॉलेज का चयन किए होंगे वो अच्छा सा अगर चयन कर लेते हैं, पूरा लिस्ट अपना तैयार रखते हैं, तो उस समय आप भरेंगे तो आसानी से आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और उस समय आपको घबरा कर नहीं इस पर वेट करना पड़ेगा द्वितीय मेरिट
लिस्ट कब आता है, इतने आपका आसानी से नामांकन हो जाएगा, क्योंकि सीट अधिक है। देख रहे ना 17.5 लाख से अधिक सीट है, बस आपको अच्छा से चयन करना है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ऑफिशियल अपडेट कहाँ से पढ़ेंगे और सीट वगैरह जो नया आया है कि कहाँ कहाँ आपको, अगर जहाँ पे जिस जिला में आपको नामांकन लेना है और वहीं पे नामांकन कराइएगा जहाँ पे रह के आप पढ़ना चाहते हैं, ताकि स्कूल कॉलेज वगैरह करने के लिए जब बिहार बोर्ड बोले कि अटेंडेंस मेंटेन कीजिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे आप नया लिस्ट देखकर अपने कॉलेज का चयन करेंगे, पता करेंगे कि आपके आसपास किस स्कूल कॉलेज में बिहार बोर्ड से ओएफएसएस का इस साल नामांकन होगा 2025 से 27 सत्र में। ध्यान से चीजें सीख लीजिएगा, एडमिशन से पहले यही काम मेन होता है। AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करके सर्च करना है गूगल सर्च बॉक्स में, अपने मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल में AR कैरियर पॉइंट टाइप कर दीजिए, स्पेलिंग लिखा हुआ रहा होगा। arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। ध्यान से चीजें समझिएगा, नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ अपने मोबाइल फोन में बढ़ते जाइएगा, नीचे की तरफ बढ़िएगा और पढ़ लीजिएगा एडमिशन कैटेगरी कहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं ना एडमिशन कैटेगरी, देख लीजिए। तो एडमिशन कैटेगरी में यहाँ पे जहाँ पे भी लिखा होगा बिहार बोर्ड कक्षा 11वीं नामांकन शुरू, यहाँ पे देखिए 17 लाख से अधिक सीट पर नामांकन होगा। तो ये जहाँ पे भी एडमिशन में यहाँ पे पोस्ट मिल जाए कक्षा 11वीं नामांकन को लेकर एडमिशन कैटेगरी में आपको आना है, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नामांकन को लेकर एक एक चीज यहाँ पे ओपन कर देगा, जो भी ऑफिशियल अपडेट चर्चा कर रहे थे यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट भी है, देख लीजिए। हर एक चीज पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कब से आवेदन की शुरुआत होगा, कितना सीट है, हर एक चीज यहाँ पे है, एक एक चीज पढ़ लीजिएगा। कॉलेज वाइज सीट अगर आपको देखना है 2025 से 27 सत्र का, तो यहाँ पे देखिए बना है कॉलेज वाइज सीट और यहाँ पे है क्लिक हियर। ध्यान से चीजें समझिएगा, यहाँ पे क्लिक हियर बना है, क्लिक हियर पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ओएफएसएस के वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 2025 से 27 एकेडमिक ईयर में आपको सीट देखना है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट का सीट आप देखना चाहते हैं, किस स्कूल कॉलेज में कितना सीट है, वो यहां से चयन कीजिए और यहां से बीएससीबी कोड आपको खाली छोड़ देना। अगर मान लीजिए सिर्फ आप एक ही स्कूल कॉलेज का देखना चाहते हैं जिसका कोड आपको मालूम है, तो कोड भी आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी यहाँ पे देखिए 2025 से 27 उसी तरह रहेगा, क्योंकि 25 से 27 आपका सत्र होगा। अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे, सारा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो जहां पे आपको रहकर पढ़ाई करना है, जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट का उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा जहां पे आपको रह के पढ़ाई करना है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे बीएससीबी कोड मालूम होगा तो भरिए, नहीं मालूम है तो खाली छोड़ के, और यहाँ पे जो शो बटन बना है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे शो बटन बना है, इस शो बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। या देख सकते हैं कि पेज साइज है कि एक पेज में कितना लिस्ट चाहिए, कितना कॉलेज का, जैसे 10 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है। अगर मान लीजिए इसको आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसे 10 से 20 50 जितना करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं और यहाँ पे शो बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही शो बटन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे शो बटन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या चयन किया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं वेस्ट चंपारण, तो देखिए पूरा वेस्ट चंपारण का कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे ओपन कर दिया। अब नीचे की तरफ मैं बढ़ूंगा, मेरे आसपास जितना स्कूल कॉलेज है पूरा ये लिस्ट ओपन कर दिया है, तो मैं देखूंगा कि इस स्कूल कॉलेज का यहाँ पे कोड भी मिल गया, नाम भी मिल गया, किस प्रकार का है, कि सरकारी है या प्राइवेट है, मान्यता प्राप्त है, कौन सा है, यहाँ पे गवर्नमेंट है। देखिए यहाँ पे कि आर्ट्स का कितना सीट है, यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे थोड़ा सा चीजें कर दूं तो आप देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए आर्ट्स का कितना सीट है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, साइंस का इसमें कितना सीट है, कॉमर्स का पढ़ाई होता है कि नहीं, एग्रीकल्चर से मुझे पढ़ना है तो सीट है कि नहीं, वोकेशनल का सीट है कि नहीं। तो ऐसे देखकर अपने को कम से कम 10 अधिकतम 20 कॉलेज का चयन कर लेना है। देख लीजिए यहाँ पे पूरा है, जैसे एफिलिएट इंस्टीट्यूट होगा तो एफिलिएट यहाँ पे लिखा होगा, देख रहे हैं हर एक चीज है यहाँ पे। तो यहाँ से चीजें आप पूरा देख सकते हैं नीचे की तरफ बढ़ के, जहाँ पे मान लीजिए जो चीज लेना, और यहाँ से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, 2 पे 3 पे सभी चीजें आप देख सकते हैं। देख लीजिए जितना भी आपको देखना है यहाँ से इसी तरह भगा भगा कर देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट आपको देखना है तो वो भी आप यहीं से फिर अपना डिस्ट्रिक्ट में बदलाव करके फिर शो बटन पे क्लिक करके, समय दूसरा भी एक चयन करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, मैंने शो बटन पे क्लिक किया, देखिए उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा खुल गया, कितना कॉमर्स का, एग्रीकल्चर का, हर एक चीज। तो इस तरह आपको पहला काम कर लेना है कि लिस्ट वगैरह यहां से देखकर और आपको अपना चयन कर लेना है कि जैसे ही, क्योंकि जब आपका सब चीज तैयार है, रिजल्ट वगैरह आ गया, तो जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया जो बिहार बोर्ड बता रहा है कि 10 अप्रैल से शुरू होगा, तो यही मेन होगा। ये जो विद्यार्थी अच्छा से पहले से चयन करके रख लेते हैं उनका प्रथम लिस्ट में ही नाम आ जाता है। तो लिस्ट में पूरा जो भी ऑफिशियल अपडेट रहता है मैंने बता दिया। नाम कैसे देखेंगे, तो AR कैरियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी की इस पोस्ट से आइए, पहला पोस्ट जो बना इस पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा इस तरह ये जानकारी ओपन कर देगा, हर एक ऑफिशियल अपडेट वगैरह आप पढ़
सकते हैं। और यहाँ पे जो कॉलेज वाइज सीट बना है इस पर क्लिक है, इस पर क्लिक करके और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिर्फ चयन करके, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में नामांकन लेना चाहते हैं सो बटन पे क्लिक करके अपने कॉलेज का चयन कर लीजिए। बाकी नामांकन की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में मैंने समझा दिया। और कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बाकी जानकारी यहाँ से आकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।